हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस में आपका स्वागत है, वेलकम है। दिस इज मोहम्मद अफजल। हम लोग ऑलरेडी जो है रेशनल नंबर यानी प्रमेय संख्या के बारे में हम लोग काफ़ी स्टडी कर चुके हैं और आज जो है मेरा ये चौथा क्लास है रेशनल नंबर से रिलेटेड। ओके, और आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के जो नियम होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का जो है हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है आज रेशनल नंबर के जितनी प्रॉपर्टी है उसको पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। ओके, और परिमेय संख्या के आज हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टी यानी जितने नियम हैं इसके। और हम यहाँ पे मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसका जो पहला नियम है वो संगवरक का नियम है। संगवरक का नियम या संगवरक नियम संगवरक नियम जिसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ओके, यहाँ देख पा रहे हैं संगवरक नियम जो है हमने पहला नियम लिखा है। इसमें क्या करते हैं और ये जो है परिमेय संख्या का जो संगवरक नियम है ये क्या कहता है कि जब भी किसी दो संख्याओं का जो है हम सम अप करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो उसका आंसर जो है उसी संख्या में आता है। मीन्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सपोज दैट कि कोई हमने जो है प्राकृतिक संख्या ले रखा है 2 और इसमें आपने 3 प्लस कर दिया। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक प्राकृतिक संख्या ही आएगी। यानी एक नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से जब प्लस करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा। ओके, तो ये देख पा रहे हैं आप, इससे क्लियर हो रहा है। अब इसी को मैं और तरीके से लिख रहा हूँ, एक नेचुरल नंबर को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक हमने नेचुरल नंबर ले लिया और उसमें से 3 माइनस कर दिया तो यहाँ पे आंसर आता है 1। यानी ये क्या आ गया, ये है पूर्णांक। तो जब एक नेचुरल नंबर को एक पूर्णांक से हमने माइनस किया तो आया है पूर्णांक इसका आंसर। तो ये जो है संगवरक नियम को फॉलो नहीं करता है। ओके, लेकिन सपोज है अगर यहाँ पे 2 और प्लस 2 3 अगर हमने यहाँ पे दोनों अगर हमने पूर्णांक ले लिया तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। तो हमने माइनस किया तो आंसर आया -5। तो ये संगवरक नियम जो है ये फॉलो करता है। ओके, इसी तरह से आपका सपोज दैट कि हम लोग जो है दो इंटीजर्स को हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इंटीजर्स हैं, 2 हमने पूर्णांक ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर कितना आया, 4 आया। तो देख पा रहे हैं तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है इंटीजर्स है और ये दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे सभी क्या है, पूर्णांक है। यानी 2 पूर्णांकों को हमने मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर भी जो है एक पूर्णांक आता है और इसको अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये भी एक पूर्णांक आता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटीजर्स है और एक इंटीजर्स का इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर्स ही जो है उसका आंसर आया है। तो ये भी जो है संगवरक का नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एक और देख लीजिए, अगर 2 का हम 3 ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और ये भी एक प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर। आप देख पा रहे हैं 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। जब हम इसके डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2/3। तो ये क्या आया, रेशनल नंबर आ गया यानी फ्रैक्शन आ गया। ये
रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आ गई। तो जब परिमेय संख्या आ गई तो इसका मतलब है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, इसका आंसर वेरी कर रहा है, यानी अदर प्रॉपर्टी में आ रहा है। तो इसीलिए जो है हम इसको कहेंगे कि ये जो है रेशनल नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए एक और देख लीजिए। तो कहीं भी इस तरह केस आपको दिखाई दे तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर का दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे सपोज जाए कि ये 4 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा आपका आंसर, 2 आएगा। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 4 है, सपोज है ये 4 जो है ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका जब डिवाइड करते हैं तो वो आंसर भी नेचुरल नंबर आता है। इसका मतलब ये संवरक का नियम को फॉलो करता है, ठीक है। यानी जब भी दो, यहाँ देख पा रहे हैं दो सेम आइडेंटिटी है, ये ऑपरेशन कर सकते हैं या संक्रियाएं कर सकते हैं। जब दो सेम संक्रियाओं का हम भाग देते हैं और वही संक्रिया में भी उसका रिजल्ट आता है, ओके, आंसर आता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो संवरक नियम है। अदरवाइज वो संवरक नियम वहाँ पे लागू नहीं होता है। और ये डिवीजन का है तो डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी आप डिवीजन कहेंगे। और जहाँ पे आपको प्लस करना होगा, सपोज दैट हम जो आपको अभी बताए थे कि 2 का 3 से ये दोनों प्राकृतिक संख्या है, और जब इनको दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा ये 5। तो ये 5 भी प्राकृतिक संख्या यानी n, ये भी प्राकृतिक संख्या n, और ये भी प्राकृतिक संख्या यानी nn करके इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सब n के फॉर्म में आया है इसका आंसर। तो यहाँ पे जो है कहीं कहीं क्लोजर प्रॉपर्टी वही फॉलो करता है। और यहाँ पे क्या कहेंगे, योग का संवरक नियम है, और यहाँ पे भाग का संवरक नियम है। और इसी तरह से आप गुणा का या अंतर का भी संवरक नियम को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चारों ऑपरेशन यानी चारों संक्रियाएं जो हैं हम यहाँ पे फॉलो करके दिखा सकते हैं कि कहाँ यहाँ पे संवरक नियम लागू होता है। चलिए अब और देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, -4 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक इंटीजर्स है, इंटीजर्स, ओके। -4 क्या है, इंटीजर्स है। और यहाँ पे हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी निगेटिव इंटीजर्स है, ये भी निगेटिव इंटीजर्स है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, +4। तो ये क्या है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका +8। तो यहाँ पे क्या होगा, संवरक नियम का फॉलो करता है। यानी जब सेम इंटीजर्स दोनों देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो है संवरक नियम लागू होगा। अदरवाइज इसी तरह से -4 एक और देख रहे हैं, -4 से 1/2 का, तो अब ये 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। और ये क्या है, इंटीजर्स है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 टाइम माइनस कैंसिल, तो आंसर आता है 2। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आया वो इंटीजर्स ही आया, इंटीजर्स। तो वो ये जो है 1/2 है, यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर हमने किया और आया इंटीजर्स, यानी तीनों जो है हम इसको इंटीजर्स नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक इसमें कहीं ना कहीं जो है रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे संवरक का नियम लागू नहीं होता है। जहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स आपको दिखाई दे, ये सारे टर्म्स में जितने टर्म्स हैं वो संवरक यानी क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ दिखता है रेशनल नंबर का, ओके। और यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, ये जो हमने जो क्वेश्चन लिखा है ये फॉलो नहीं करता है संवरक नियम का। तो इस तरह से संवरक नियम क्या करता है कि संवरक नियम में हम क्या देखते हैं कि किसी एक ही प्रॉपर्टी का जब सारे टर्म्स हों, सारे पद एक ही तरह के प्रॉपर्टी को या नियम को, संख्याओं को इंडिकेट करते हैं, तो वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इसमें जो है योग का संवरक नियम, गुणा का संवरक नियम, भाग का संवरक नियम और अंतर का, घटाव का, ठीक है, का संवरक नियम, यानी चारों जो है जो संक्रियाएं हैं चार, उसमें ये लागू होता है। उसी के साथ साथ जो है अब हम जो है पढ़ने वाले हैं दूसरा जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना चाहेंगे इसके बाद,
ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। और कम्यूटेटिव यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि किसी भी दो संख्याओं का प्लस या मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इसका रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता है। चलिए पहले हम जो है योग का क्रम नियम पढ़ते हैं। ओके, एडिशन का, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। तो अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस की हम दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन करेंगे और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो रेशनल नंबर के परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना है दोस्तों। ओके, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के परिप्रेक्ष्य में। तो हमने एक परिमेय संख्या ले रखा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसी के साथ -2/5 ये देख पा रहे हैं, हमने एक परिमेय संख्या ले लिया और इसी का फिर हम क्रम को एक्सचेंज कर दे रहा हूँ, मैं बदल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 से 2/3 को -2/3 से प्लस किया गया है, उसी का हम अल्टरनेट कर देते हैं। तो -2/5 प्लस 2/3 यहाँ देख पा रहे हैं, हमने क्या कर दिया, क्रम बदल दिया। इसी को तो कहते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। ओके, तो ये कैसा है, योग का क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं दोस्तों, जोड़ रहे हैं। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने बता रखा है, पहले वीडियो में भी बता रखा है कि जब भी कोई दो रेशनल नंबर को जोड़ना हो, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर देख पा रहे हैं आप सेम नहीं है, अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। या क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणन करते हैं, गुणा। तो 5 का 2 से गुणा कर दीजिए, 5 2 10, और 3 का 2 से कर दीजिए, 3 का 2 से कितना आएगा, 3 दूनी 6, और 5 3 का 15 का, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। देख पा रहे ना, ये -6 है तो घटाना होगा आपको दोस्तों। तो 10 में से 6 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4/50। ये देख पा रहे हैं, यानी दो रेशनल नंबर हमने प्लस किया तो उसका आंसर किस में आया है, रेशनल नंबर में ही आया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया साहब। अब इसको सॉल्व करते हैं, -6 + 2 15, अब 5 दूनी 10, ये 10 है। यहाँ भी हम जो है सॉल्व करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे 10 से, कितना आएगा आपका 4/50। यहाँ दोनों का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर देख रहे हैं एग्जैक्टली इक्वल है ना, देख पा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि दो परिमेय संख्याओं को हमने जब सॉल्व किया तो उसमें हमने एक्सचेंज कर दिया, दोनों को अल्टरनेट कर दिया। एक के बाद यहाँ पे 2/3 को -2/5 से प्लस किया गया है, यानी 2/3 को -2/5 को प्लस कर दिया गया। लेकिन यहीं पे इसमें जो है देख पा रहे हैं, इसमें जो -2/5 है इसको मैंने यहाँ पे पहले लिखा है, और ये जो 2/3 है इसको हमने बाद में कर दिया। लेकिन बट दोनों का रिजल्ट आपका सेम आता है, दोनों का रिजल्ट जो है वो रेशनल नंबर ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको इस तरह का जब केसेस आपको दिखाई देंगे तो उसको कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम करेंगे। ओके, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये तो रहा योग का क्रम विनिमय नियम। लेकिन इसको अगर अंतर का क्रम विनिमय नियम अगर हम लोग फॉलो करते हैं
तो डेफिनेटली दोस्तों आंसर क्या करेगा, वेरी करेगा, आंसर सेम नहीं आएगा, यानी दोनों रेशनल नंबर जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल नहीं होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। सपोज है कि हमने दो रेशनल नंबर ले रखा है 1/2 माइनस 1/5, और इसको अब यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं 1/3 और माइनस 1/2, क्या देख पा रहे हैं ना, 1/2 और माइनस 1/3, और हम ये कैसा क्रम में नियम है, घटाव का है, घटाने का, यानी सब्ट्रैक्शन का। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये है घटाव का क्रम विनिमय नियम। तो अब इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दोनों सेम है, बट क्या है इसमें अल्टरनेट मैं कर दिया हूँ, इसको 1/2 को पहले लिखा हूँ और इसमें 1/2 को बाद में लिखा गया है, और संक्रिया क्या है, घटाव का, अंतर का है दोस्तों। अब यहाँ भी देखते हैं क्या रिजल्ट सेम आते हैं। आपने एडिशन में तो देखा था कि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, बट यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से तो 3 1 3, और 2 का कर दीजिए 1 से तो -2, और इसका कर दीजिए इससे 2 का कर दीजिए 3 से, कितना आएगा 6 आ गया। उसी तरह से हम इसमें भी करिए तो -2 और -3 का 1 से तो 3 और 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1 और ये हो जाएगा 6। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों माइनस है दोस्तों, दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5/6। यहाँ दोनों रिजल्ट आ चुका है, और देख पा रहे हैं कि ये दोनों रिजल्ट क्या हैं, नॉट इक्वल हैं। रेशनल नंबर तो है बट रिजल्ट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल। ओके, तो ये नॉट इक्वल है, देख पा रहे हैं। तो ये घटाव वाले में इस तरह से है, सब्ट्रैक्शन वाले में हम देखेंगे यहाँ पे क्रम विनिमय का नियम जो है ये फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि सेम आना चाहिए। ओके, अब हम चलने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन का क्रम विनिमय नियम दोस्तों, गुणन का। चलिए लेट्स, गुणन का क्रम विनिमय नियम, यही लिख देंगे यहाँ पे क्रम विनिमय नियम, गुणन का यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 × 5 माइनस 5, इसी का फिर मैं अल्टरनेट कर रहा हूँ, क्रम को चेंज कर रहा हूँ, यानी -5 × 3, देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या सेम आता है। और ये हमने क्या लिया है, दोनों दो इंटीजर्स लिया है, और आपको पता होगा कि सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं दोस्तों, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होती हैं। तो यहाँ पे हमने इसको रेशनल नंबर बना लिया है 1 by 1 करके, तो 3 5 जा 15 आया, और इधर 3 5 जा 50, दोनों का आंसर एग्जैक्टली इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, क्रम विनिमय नियम को ये फॉलो करते हैं। उधर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिया, और यहाँ पे एक गुणन का भी क्रम विनिमय नियम बता दिया। तो इस तरह के जहाँ भी आपको केस दिखेगा, अब पूछ देगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, और ये दोनों रहेगा दोस्तों, यानी यहाँ पे सपोज दैट यहाँ इक्वल टू रहेगा, तो ये दोनों अगर सेम आंसर आता है, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं, तो क्या है, और दोनों रिजल्ट तो रेशनल नंबर तो हैं, बट बोथ रिजल्ट इज नॉट इक्वल। ओके, तो हम लोग जो है दो पढ़ चुके हैं, संगणक नियम एंड क्रम विनिमय नियम। चलिए अब हम लोग जो है तीसरा नियम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, जिसको आप कह सकते हैं साहचर्य का नियम। ओके, साहचर्य का नियम, जिसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर यानी साहचर्य का नियम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना होगा कि इसमें कोई भी 3 रेशनल नंबर दी जाएगी, कोई भी 3 रेशनल नंबर आपको दिया जाएगा।
सपोज दैट यहाँ देख पा रहे हैं सपोज दैट कि यहाँ पे आपको 3 रेशनल नंबर कोई भी दिया जाएगा और इसको सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ ये जो है देख पा रहे हैं कि ये सपोज दैट कि a/2 है और ये b/c/d है और ये जो है ये वाला e/f है। इस तरह से 3 रेशनल नंबर आपको दी जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ओके तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अब आपको दिखेगा कैसे है इस तरह से कुछ दिखेगा 3 तो रहेगा बट जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 2 रेशनल नंबर को एक ब्रैकेट में करेंगे एक साथ उनको पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद तीसरे को भी हम सॉल्व करने वाले हैं ओके। तो अब यहाँ पे अब देख पा रहे हैं दोनों में आपको साफ डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ देख पा रहे हैं दोनों हमने क्या किया कि जो ये पहला फ्रैक्शन है दूसरा फ्रैक्शन है इसको एक बिग ब्रैकेट में लिख दिया और इसको ब्रैकेट में बाहर कर दिया एक फ्रैक्शन को और कितने फ्रैक्शन यहाँ पे दिए गए हैं 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए और यहाँ पे 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम जो है बाद वाले दोनों को प्लस करेंगे बिग ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट को ये बाहर है। तो इस तरह से अब हम सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे -2/3 और माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है माइनस में ही होता है दोस्तों। देख लिया आपने। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम प्रोसेस पहले जैसा। तो 6 2 जा 12 अपॉन 6 2 जा 12 अभी ये भी माइनस है और 3 5 जा 15 अपॉन 6 3 जा 18 अब ये ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/7 ये देख पा रहे हैं दोनों जो है क्या है माइनस है। जब 2 माइनस होते हैं तो उनको क्या करते हैं नंबर को प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 27 -80 और प्लस 3/7 देख पा रहे हैं। जस्ट इसी तरह से इनको भी सॉल्व करेंगे -2/3 सेकेंड कंडीशन और पहली कंडीशन। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई 7 5 जा 35 और 6 3 जा 18 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 5 जा 42 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर दीजिए दोस्तों तो आंसर आएगा आपका माइनस में। ये आ गया 17/5 और प्लस -2/3 देख पा रहे हैं यहाँ भी आ गया है और यहाँ भी आपका आ गया है सॉल्व हो गया है। अब इसको जो है अभी सॉल्व नहीं हुआ है अब सॉल्व करते जाएंगे देखेंगे कि रिजल्ट क्या सेम आते हैं। चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं -2/7 18 प्लस 2/7 ओके। अब यहाँ भी क्या करेंगे क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास मल्टीप्लाई नहीं करना है तो अब एक ये क्या है सॉरी ये 3/7 है रॉन्ग हो रहा था। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई एक दोस्तों मैं बता दूं आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करिएगा कि इन दोनों में से क्या होगा जब एक अभाज्य संख्या होगा यानी प्राइम नंबर होगा दोस्तों। तो ये 7 प्राइम नंबर है तो अब 7 का इसमें गुणा कर दीजिए 7 7 49 यानी 7 7 जा 49 कैरी 4 7 2 जा 40 और 14 4 80। अब ये दोस्तों माइनस है निगेटिव इंटीजर्स है प्लस। अब 18 का इसमें कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई तो 18 3 जा 54 54
और अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 56 यानी 7 8 56। अभी 7 7 और 7 और 5 1 12, 7 5 1 12, तो 125। तो 125 अब ये जो है आपका सॉल्व हो चुका है। इसको इससे इसको माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 0, अब 8 5 3 और एंड 130 आ गया माइनस और 125। तो ये आपका आंसर आ चुका है एक का, ये वाला यानी फर्स्ट केस राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या उसका भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे भी हो जाएगा, एक स्टेप तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, -2/3 प्लस, अब प्लस अब माइनस, ये जब भी अपोजिट साइन आए दोस्तों, अपोजिट साइन तो हमेशा माइनस लिखिएगा। अब दोनों सेम साइन होता है, दोनों माइनस माइनस होता है या दोनों प्लस प्लस होता है, तो प्लस लिखना होगा ऑलवेज। 70/42 देख पा रहे हैं। तो अब हमको ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -2/3 और -17/42। अब यहाँ पे क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ओके, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो मैं लिखा हूँ -2/3, अब बताइए ये 3 के टेबल में ये आ रहा है, देख पा रहे हैं। 3 बन जा 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12, कितना 42 आ रहा है। तो 42 का ही इसी में मल्टीप्लाई कर दिए ना, 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी 14। तो अब ये कितना हो गया, -14 2 जा 28 अपान 42 माइनस 17 अपान 42। देख पा रहे हैं, ये दोनों रिमाइंडर हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया ना यहाँ पे। तो अब ये चीज़ आप कर सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही इजी है। ये 3 था और ये 42 था, तो इसके टेबल में ये आता है 42 आता है। एक्चुअली क्या करते हैं कि जो भी फ्रैक्शन का या रेशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, तो उसमें क्या करना होता है कि हमको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। अगर डिनोमिनेटर बराबर हो जाता है तो आपका बस आपको सॉल्व करना होता है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 42 है और ये 3 है, 3 के टेबल में 42 आता है, यानी डिविजिबल है 42 इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है और आया 40, इसी 14 का इसी के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है और रिजल्ट आ गया -20/42 और माइनस, तो इसको सेम कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या क्या सेम है, तो इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आएगा आपका 28, दोनों को प्लस कर देते हैं, 7 8 15 और 2 1 3 and 4, ये आ गया 45 और ये तो सेम रहेगा, तो ये आपका एक और आ गया। अब देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेम है कि नहीं है दोस्तों। ओके, देख पा रहे हैं। तो अब इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर दीजिए, 3 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए और 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है 3, तो 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15 आया, अजमेर 3 1 जा 3 और 3 4 जा 40, कितना आया। इसमें 5 से कर देते हैं, 5 से 5 2 जा 10 और 5 6 जा 5 6 जा 25 और इसमें 5 से कर देते हैं, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों आंसर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, सेम एग्जैक्टली सेम नहीं है। ओके, बट आपका आंसर सेम होना चाहिए, आंसर आपका सेम होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ये जो है एडिशन वाला है, योग का है, योग का क्रम, योग का जो है ये क्रम नियम है। ये आंसर आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। क्यों नहीं सेम हो रहा है,
एक बार और चेक कर लेते हैं दोबारा कहाँ मिस्टेक हो रहा है। माइनस माइनस दोनों हो गया और माइनस माइनस ये दोनों माइनस है 22 और नीचे 18 7 फिर यहाँ भी इस नंबर को हम मिनिमाइज कर लेते हैं, यहीं पे थोड़ा छोटा हो जाएगा। मिनिमाइज करते हैं -20/80 इंटू 3/7 9 से दोनों डिवाइड कर देते हैं प्लस 3/7। तो और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसके साथ और इसका इसके साथ 21 और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/7 2 40। अब दोनों माइनस कर दीजिए तो -15/40। अब देख पा रहे हैं दोनों का आंसर क्या हुआ, एग्जैक्ट सेम आ गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, हमने इसको मिनिमाइज कर दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों जो है दोनों हम 9 से डिवाइड हमें कर दिया, यानी 27 एंड 80 दोनों का एलसीएम जो है वो क्या होगा 9 होगा। और 9 से हमने इसमें भी या इसमें दोनों में हमने डिवाइड कर दिया तो 9 3 जा -3 आ जाएगा यहाँ पे और 9 2 जा 18 आ गया। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को हमने क्या किया ऐड कर दिया और लास्ट में आपका रिजल्ट जो है वो -18/14 आ रहा है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों का एग्जैक्टली आंसर क्या है, दोनों का आंसर सेम है, दोनों रेशनल नंबर भी हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जहाँ भी आपको दिखेगा दोस्तों उसको आप कहेंगे कि यहाँ पे योग का साहचर्य नियम है। दोस्तों साहचर्य नियम तो है ही 3 है, दो को हमने ब्रैकेट में कर लिया और फिर दूसरे साइड में क्या किया हमने दूसरे दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में करके सॉल्व किया। आप देख पा रहे हैं जिस तरह सॉल्व किया गया है इस तरह का कहीं भी आपको जो है अगर प्रॉपर्टी दिखती है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो योग का साहचर्य नियम होगा दोस्तों। ओके, तो अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है योग का साहचर्य नियम है। उसी तरह से दोस्तों अगर योग का साहचर्य नियम की मैं बात कर रहा हूँ तभी इसका क्या है दोनों का रिजल्ट सेम आया है दोनों में, आप देख पा रहे हैं। बट अगर इसी तरह से अगर हम माइनस में कर दें तो उसका आंसर जो रिजल्ट आएगा वो सेम नहीं आएगा, वरी करेगा तो वो योग का साहचर्य नियम को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो ये था योग का साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब उसके बाद मैं बताना चाहूँगा दोस्तों अब हम करने वाले हैं गुणन का साहचर्य नियम। गुणन का साहचर्य नियम। ओके, यहाँ पे गुणन का साहचर्य नियम है और तो हम चलिए कुछ लेते हैं रेशनल नंबर। ओके, यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों हमने क्या किया है कि 3 रेशनल नंबर यहाँ पे मैंने लिया है और वो है गुणन का यानी मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये दोस्तों रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर कहा जा रहा है यानी परिमेय संख्या कही जा रही है यानी फ्रैक्शन में हमको लिखना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आप देख पा रहे हैं कि हमने 3 फ्रैक्शन ले लिया है। ओके, यहाँ भी और यहाँ भी। और सबसे पहले क्या किया हमने तो 2 को ब्रैकेट में कर लिया यहीं, फिर इन दोनों को इस साइड ब्रैकेट में कर लिया। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका रिजल्ट सेम आता है या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले 1 इंटू -3
एंड 2 इंटू 5। सबसे पहले हम जो है बिग ब्रैकेट वाला साफ करेंगे, इंटू 2/3। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं -3/10 आ गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी के साथ, देख पा रहे हैं ना। तो ये 3 2 जा 6, तो -6/30। और एक चीज़ और, यहाँ पे तो ये कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल करेंगे दोस्तों, क्योंकि मिनिमाइज करना है आपको। इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए, ये 5 आ गया। तो एग्जैक्ट आपका आंसर क्या आया? -1/5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5 आएगा। अब चलिए नेक्स्ट इस लेवल पर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू -3 प्लस इन दोनों का 50, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं इससे, 1 टाइम्स -1 आ गया, और ये हो गया आपका 5। तो अब दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2/5। अब इसका कितना आ गया दोस्तों? -2/5। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा आपका? -2/10। -2/10। इसको मिनिमाइज कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो -1/5। दोनों का आंसर देखिए एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो इस तरह के केसेस दोस्तों जहाँ भी देखिए आपको 3 मल्टीप्लिकेशन, 3 रेशनल नंबर दी गई हैं, 3 परिमेय संख्या दी गई हैं, और इसमें आपको 2 परिमेय संख्या को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आपको जो है वो आ जाता है -1/5। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे अदर 2 पहले करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? दोनों केस में आपका आंसर सेम आता है। तो इस तरह का जहाँ भी आपको प्रॉपर्टी दिखेगी, विशेषता दिखेगी सॉल्व करने में रेशनल नंबर के, तो उसको आप कहेंगे कि ये साहचर्य का नियम को फॉलो करता है। ओके, और ये गुणन का साहचर्य नियम कहेंगे, गुणा किया जा रहा है, इसके पहले वाले में जोड़ा जा रहा था, तो जो आप कहेंगे कि योग का साहचर्य नियम। ओके।